चंदनपुर गांव में धनीराम नाम का एक वैद्य रहता था। उस पूरे गांव के अंदर सिर्फ एक ही वैद्य था, इसलिए वो अपनी मनमानी चलाया करता था और गांव वालों से मनचाहे दवाई के पैसे लिया करता था। लेकिन एक दिन बिरजू वैद्य के पास आता है। अरे वैद्य जी। अरे क्या हुआ बिरजू, तू इतना हड़बड़ा क्यों रहा है? वैद्य जी, आपने जितनी भी दवाइयाँ और औषधि दी हैं, उनसे मेरी बीवी कमला की तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा है, बल्कि दिन पर दिन उसकी तबीयत और खराब होती जा रही है। अरे तो तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? मैंने तुझसे कहा था ना कि तेरी बीवी की जो बीमारी है उसे ठीक होने में समय लगता है। मेरी दी हुई दवाई का असर धीरे होगा, लेकिन जो उसकी बीमारी है उसे वो जड़ से ठीक कर देगी। लेकिन वैद्य जी, 2 साल हो गए हैं, ऐसी कौन सी बीमारी हुई है मेरी बीवी को? मैं हर बार आपसे पूछता हूँ, आप हर बार मुझे टाल देते हो। देख भाई बिरजू, तेरी बीवी की बीमारी के बारे में मैं तुझे कुछ नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, बस अब उसकी बीमारी ठीक होने वाली है। तूने 2 साल इंतजार किया है तो 5-6 महीने और रुक जा। क्या 5-6 महीने और? लेकिन वैद्य जी, उसकी हालत में तो मुझे कोई सुधार लग नहीं रहा है, बल्कि उसकी तबीयत तो पहले से भी ज्यादा खराब हो रही है। चल रुक, तू इतना परेशान हो रहा है तो मैं तुझे बहुत ही अच्छी दवाई देता हूँ, जिसे खाकर तेरी बीवी जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ वैद्य जी, आप मुझे जल्दी वो दवाई दे दीजिए। लेकिन भाई देख, वो दवाई बहुत अच्छी है, इसीलिए उसकी कीमत 1000 रुपए है। क्या 1000 रुपए? लेकिन वैद्य जी, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? अरे तो जब दवाई अच्छी है तो वो महंगी ही होगी। तुझे क्या लगा कि 100-200 की है? वो तो तेरी हालत ऐसी हो रही है, तू परेशान है, इसीलिए मैं तुझे ये दवाई बहुत ही कम दाम में दे रहा हूँ। नहीं तो मैं और लोगों से इस दवाई के 3-3 हजार रुपए लेता हूँ। वैद्य जी, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? 2 साल से मेरा सारा पैसा बस दवाइयों में ही जा रहा है। आप मुझे ये दवाई उधार दे दो, मैं जल्दी आपकी इस दवाई की पाई चुका दूंगा। क्या उधार? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? ये सरकारी दवाखाना नहीं है जो तू यहाँ पर दवाई लेने आया है। जब तेरे पास पैसे नहीं हैं तो तू क्यों मेरा समय खोटी कर रहा है? चल निकल यहाँ से। वैद्य जी, आप ऐसा मत कीजिए, आप मुझे ये दवाई उधार दे दीजिए, मैं जल्दी आपके सारे पैसे चुका दूंगा। अरे तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही है? जब मैं कह रहा हूँ कि पैसे दे और ये दवाई ले जा, अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो निकल जा यहाँ से। मैंने ये मुफ्त का दवाखाना नहीं खोल रखा है। नहीं वैद्य जी, आप ऐसा मत कीजिए, मेरी बीवी बहुत बीमार है, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही है क्या? अरे ओए कामचोर, भोलू कहाँ मर गया? इधर आ, तुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है नहीं? जी वैद्य जी, आपने मुझे बुलाया? अबे मक्कार, थोड़ा यहाँ रहकर काम धाम भी कर लिया कर। जब देखो बाहर बैठकर बस सोता रहता है। अरे नहीं वैद्य जी, मैं सो नहीं रहा था। अच्छा ठीक है, चल अब मुझसे बहस मत कर और इसे पकड़कर बाहर निकाल यहाँ से। ये यहाँ बैठकर बस मेरा समय बर्बाद कर रहा है। वैद्य की बात सुनकर बिरजू परेशान हो जाता है। बिरजू फिर वैद्य से बोलता है, नहीं, रुकिए वैद्य जी, आप ये रख लीजिए और मुझे ये दवाई दे दीजिए। अबे मैं ये पीतल की अंगूठी का क्या करूँगा? वैद्य जी, ये पीतल की अंगूठी नहीं है, ये मेरी शादी की सोने की अंगूठी है। आप इसे रख लीजिए, मेरे लिए मेरी बीवी से बढ़कर कुछ नहीं है। आप ये रख लीजिए और मुझे ये दवाई दे दीजिए। ये हुई ना बात। अब ये ले दवाई, ये ले जा। ये ऐसी दवाई है जिसकी वजह से तेरी बीवी रातों रात ठीक हो जाएगी। ये ले। बिरजू वैद्य से वो दवाई लेकर वहाँ से चला जाता है। अरे वैद्य जी, वो दवाई आपने उस बिरजू को दे दी, वो तो 10 रुपए की भी नहीं है, और आपने उसके बदले में उससे ये सोने की अंगूठी ले ली। ये तो आपने उस गरीब के साथ सही नहीं किया। अबे चुप कर, तुझे बड़ा उस पर तरस आ रहा है? अगर इतना ही है तो तू ही उसके पैसे दे दे। अरे वैद्य जी, आप तो बुरा मान गए, मैं तो बस ऐसे ही। अबे तेरी तनख्वाह के पैसे ऐसे ही निकलते हैं। मैंने जो ये वैद्यगिरी सीखी है वो इन लोगों का मुफ्त में इलाज करने के लिए नहीं सीखी। इस पूरे गांव में सिर्फ एक मैं ही वैद्य हूँ, तो उसका कुछ फायदा तो मैं उठाऊंगा ही ना। वैसे वैद्य जी, आप कुछ ज्यादा ही नाइंसाफी कर रहे हैं बेचारे इन गरीब गांव वालों के साथ। अबे कामचोर, तू चुप कर। तू सिखाएगा मुझे कि क्या गलत है और क्या सही। वैसे कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तू अपनी औकात से ज्यादा ही अपनी जुबान चलाने लगा है। धंधा कैसे चलाना है इसका पाठ अब तू मुझे देगा। चल निकल यहाँ से। वैद्य जी, मैं तो बस। चल अब चुप कर, मुझे काम मत सिखा कैसे करना है, और जाकर अपना काम कर। और देख, बाहर अगर कोई मरीज है तो उसे अंदर भेज। चल निकल नालायक कहीं का, मेरे अच्छे खासे मूड को खराब कर दिया। अब जा, मेरी शक्ल क्या देख रहा है तू? वैद्य से ये बात सुनकर भोलू बाहर चला जाता है और उधर बिरजू दवाई लेकर अपने घर चला जाता है।
अरे आप कहाँ गए थे? बड़ी देर हो गई आज आपको आने में। अरे कमला, मैं खेतों से सीधा वैद्य जी के पास तुम्हारी ये दवाई लेने गया था, और पता है वैद्य ने कहा है कि अब ये दवाई खाकर तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। अजी अब आप रहने दीजिए। अब आप कब तक मुझसे ही रोज रोज झूठे दिलासे देते रहोगे? वैसे भी 2 साल हो गए मेरी इस बीमारी को। अब तो बस भगवान जी मुझे उठा ले, मैं तो तुम पर बोझ बन गई हूँ। चुप करो, और हाँ, ये मरने की बात मुझसे दोबारा मत करना। हाँ जी, मैं सही कह रही हूँ। न जाने कब तक वो वैद्य आपको ऐसे ही मेरी वजह से लूटता रहेगा। वो कभी भी हम गरीबों पर तरस नहीं खाता है, जब देखो बस महंगी महंगी दवाइयाँ देता रहता है। अरे मेरी प्यारी कमला, तुम परेशान मत हो और बस ये दवाई खा लो। बिरजू कमला को दवाई देता है और कमला वो दवा खा लेती है। कमला, अब तुमने दवाई खा ली है, तुम अब आराम करो। नहीं जी, मैंने दवा खा ली है। मैं थोड़ा घर का काम कर लेती हूँ। आप भी रोज रोज खेतों से काम करके आके घर का सारा काम करते हो, फिर खाना भी बनाते हो। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती हूँ। अरे कमला, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम आराम करो, वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ये काम करके मैं तुमको और बीमार नहीं करना चाहता हूँ। तुम चुपचाप से आराम करो। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अरे तुम परेशान मत हो, मैं जब बीमार होता हूँ तो तुम भी तो मेरी देखभाल करती हो, तो फिर अब जब तुम बीमार हो तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं तुम्हारी देखभाल करूँ। चलो अब तुम आराम कर लो, मैं इतने घर में थोड़ा काम कर लेता हूँ। बिरजू के कहने पर कमला लेट जाती है और बिरजू घर के काम करने लगता है। आज तो मैं भी बहुत थक गया हूँ, क्या करूँ? अब कमला बीमार है तो ये काम मुझे ही करने होंगे। बिरजू वहाँ खड़ा ही होता है कि तभी उसके घर के बाहर एक बूढ़ी अम्मा आती हैं। अरे बेटा, क्या तू मुझे एक गिलास पानी पिला सकता है? इस गर्मी में चलते हुए मेरा गला बहुत सूख रहा है। अरे बूढ़ी अम्मा, हाँ हाँ जरूर, मैं अभी पानी लेके आता हूँ। ऐसा कहकर बिरजू अंदर से गिलास में पानी लेकर आता है। बूढ़ी अम्मा, ये लीजिए पानी। तभी वो बूढ़ी औरत अपना गिलास बिरजू की तरफ करती है। बेटा ये ले, मुझे इस गिलास में पानी दे दे। मैं एक नीची जात से हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे इस गिलास में पानी नहीं पी सकती हूँ। अगर मैंने ऐसा किया तो तेरा ये गिलास अछूत हो जाएगा। अरे बूढ़ी अम्मा, तुम ये कैसी बात कर रही हो? आज के समय में भी तुम ये ऐसी बातें करती हो? ये जात पात से कुछ नहीं होता। आप ये गिलास लीजिए और इसी में पानी पीजिए। अरे बेटा, अगर सभी लोगों की सोच तेरी तरह हो जाए तो हम जैसे लोगों का जीवन भी सुखी रहेगा। बिरजू पानी का वो गिलास बूढ़ी औरत को दे देता है और बूढ़ी अम्मा पानी पीने लगती हैं कि तभी बिरजू के घर के अंदर से खांसने की आवाज आती है। अरे बेटा, ऐसा लग रहा है तेरे घर में कोई बहुत बीमार इंसान है। हाँ बूढ़ी अम्मा, 2 साल से मेरी बीवी बहुत बीमार है। मैं उसकी बहुत देखभाल करता हूँ और समय पर दवाइयाँ भी देता हूँ, लेकिन न जाने क्यों उसकी बीमारी में कोई सुधार नहीं आ रहा है। मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ। अरे बेटा, तू परेशान मत हो, तेरी सारी परेशानियाँ बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। तूने इस बूढ़ी औरत को इतनी गर्मी में पानी पिलाया है, भगवान तेरी मदद जरूर करेगा। देख, मैं तेरी बीवी के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी, जिससे तेरी बीवी जल्दी ठीक हो जाए। हाँ बूढ़ी अम्मा, आप मेरी बीवी के लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा। बेटा, तू ये गिलास रख ले। अरे बूढ़ी अम्मा, मैं इस गिलास का क्या करूँगा? अरे बेटा, मैं इस गिलास का क्या करूंगी? मैं तो रास्ते में आ रही थी तो मुझे ये गिलास वहाँ पड़ा हुआ मिला। बेटा, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा कहकर वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती हैं। अरे बहुत देर हो गई, अब अंदर जाकर खाना बना लेता हूँ। बिरजू जब ये सब बोल ही रहा होता है, तभी अंदर से कमला के जोर जोर से खांसने की आवाज आती है। अरे ये तो कमला के खांसने की आवाज है। बिरजू जल्दी जल्दी अंदर जाता है। अरे कमला, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे खांस क्यों रही हो? अरे पता नहीं जी, एकदम से बहुत तेज खांसी हो रही है। आप जरा मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। हाँ देता हूँ। बिरजू अंदर रसोई में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक भी बर्तन नहीं होता। अरे यहाँ तो एक भी बर्तन नहीं है, लगता है सारे बर्तन झूठे हो रखे हैं। चलो इसी गिलास में पानी दे देता हूँ। बिरजू कमला को बूढ़ी अम्मा के दिए हुए गिलास में पानी पिला देता है। जैसे ही कमला उस गिलास से पानी पीती है, तभी वो एकदम से ठीक हो जाती है। अरे जी, आपने मुझे ये क्या पिलाया है? कमला, ये तो सिर्फ पानी ही था। अरे नहीं जी,
ये सिर्फ पानी नहीं था, इसे पीकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और मुझे एकदम तरोताजगी महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं पिछले 2 सालों से बीमार हूँ। अरे वाह, तो ये तो एकदम चमत्कार है। लगता है कि वो वैद्य की दी हुई दवाई ने अपना असर दिखाया है। अरे नहीं जी, ये मुझे चमत्कार उस वैद्य की दवाई का नहीं लग रहा, क्योंकि मैं इतने समय से दवाई ले रही हूँ। मुझे तो आज तक ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन आज जब ये पानी पिया तो मैं एकदम से बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। अरे हाँ कमला, मैं अब समझा कि ये सब कैसे हुआ। अरे मेरी कमला, ये सब इस गिलास का कमाल है। क्या गिलास? लेकिन ये गिलास तो एक साधारण सा गिलास ही है। बिरजू कमला को सब कुछ बता देता है। जी, मैं सोच रही थी क्यों ना हम गांव के बीमार लोगों को भी इस गिलास से पानी पिलाकर ठीक कर दे। अरे हाँ कमला, तुम ये सही कह रही हो। अब जब भगवान जी ने हमें ये मौका दिया है तो क्यों ना हम इससे बेचारे जरूरतमंद लोगों की मदद करें। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। शायद भगवान जी ने इस नेक काम को करने के लिए हमें ही चुना है। अगले दिन से ही अब कमला और बिरजू बीमार लोगों की मदद करने लग जाते हैं। उनके घर के बाहर बीमार लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे रुको रुको जरा, मुझे ये देखने दो। वैसे भी मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ। ये लीजिए बाबूजी। बिरजू उस बूढ़े आदमी को उस जादुई गिलास में पानी दे देता है और उस पानी को पीकर वो बूढ़ा आदमी एकदम ठीक हो जाता है। अरे वाह रे बिरजू, ये इस गिलास से पानी पीकर तो लगता है कि जैसे मैं कभी बीमार ही नहीं था। उस बूढ़े आदमी को ठीक होता देख वहाँ खड़े सभी लोग आपस में उस गिलास से पानी पीने के लिए बहस करने लगते हैं। अरे अरे रुकिए, आप सब एक एक करके इस गिलास से पानी पी लीजिए। आप लोग लड़िए मत, एक एक करके आइए और ये पानी पीजिए। बात सुनकर सभी लोग एक एक करके उस गिलास से पानी पीने लगते हैं। तभी ये सब होता हुआ जग्गा देख लेता है। जग्गा जल्दी जल्दी वैद्य के पास जाता है। अरे वैद्य जी, क्या बात है, अकेले बैठे बैठे मक्खियां मार रहे हो? क्यों, कोई मरीज आज आपसे दवाई लेने नहीं आया क्या? अरे बताइए, वैसे आप ऐसे खाली बैठकर मक्खी मारते हुए अच्छे नहीं लग रहे। अगर ऐसा रहा तो मुझे तो लग रहा है कि आपका ये दवाखाना जल्दी बंद हो जाएगा। अबे कल मुंह है, जैसा तेरा रंग वैसे ही तेरा दिमाग। कभी अच्छा भी बोल लिया कर, जब देखो हमेशा उल्टा ही बोलता है। दिन भर तो खुद कोई काम धंधा करता नहीं और दूसरों के काम में नजर लगाता रहता है। अरे वैद्य जी, आप तो नाराज हो गए। वो तो आप ऐसे बैठकर मक्खियां मार रहे थे तो इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। अबे जब एक भी मरीज नहीं आया तो क्या बैठकर मक्खियां ही मारूंगा ना, घुंघरू बांधकर नाचूंगा थोड़ी। अरे वैद्य जी, आप भी ना क्या बात करते हैं, मैं तो बस ऐसे ही। अरे जग्गा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी नकली दवाइयों को खाकर कहीं ये गांव वाले मर तो नहीं गए? कहीं मेरी वजह से ये गांव शमशान तो नहीं बन गया ना? राम 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 राम, आग लगे मेरी इस जबान को। अरे ओए सुन, मैं यहाँ बैठकर मक्खियां मार रहा हूँ, ये देखने से अच्छा है तू एक बार गांव में जाकर देख कि आज यहाँ पर एक भी मरीज क्यों नहीं आया है। अरे वैद्य जी, मैं यही बताने के लिए तो आपके पास आया था, लेकिन आप होके मेरी बात सुनते ही नहीं और उल्टा मुझे ही सुना रहे हो। अरे अरे मेरे प्यारे जग्गा, तू गुस्सा क्यों हो रहा है? चल बता आखिर माजरा क्या है, क्यों कोई भी मरीज आज मेरे इस दवाखाने से दवाई लेने नहीं आया? अरे सुना है कि वो बिरजू है ना, जिसकी बीवी 2 साल से बीमार है और उसका पति बिरजू आपसे दवाई लेने आता है। वो दोनों पति पत्नी गांव के बीमार लोगों को पानी पिला पिलाकर ठीक कर रहे हैं। क्या, पानी पिलाकर? अबे तू क्या बकवास कर रहा है? कुछ नशा वशा तो नहीं करके आया ना तू? अबे पागलों के राजा, सिर्फ एक पानी पीने से ही बीमार लोग कैसे ठीक हो सकते हैं? अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता तो तुम खुद जाकर ही देख लो, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। ठीक है ठीक है। थोड़ी ही देर में जग्गा उस वैद्य को लेकर बिरजू के घर के पास जाता है। हे काला जादू करने वाले, तूने ये क्या यहाँ पर तमाशा लगा रखा है? तू क्यों इन बेचारे गांव वालों को लूट रहा है? पानी पिला पिलाकर इन लोगों को मारेगा क्या, पाखंडी काला जादू करने वाले? नहीं नहीं वैद्य जी, आप ये क्या कह रहे हो? देखो, मेरी बीवी भी ठीक हो गई है, मैं कोई काला जादू नहीं कर रहा हूँ। अरे चुप कर, बिना दवाई खाए भला कोई कैसे ठीक हो सकता है? और रही बात तेरी बीवी की, तो वो तो मेरी दी हुई दवाई की वजह से ठीक हुई है। ये सब बातें सुनकर वैद्य उन सब गांव वालों में खड़े एक बीमार आदमी को बुलाता है।
अरे ओए चाचा, इधर आ। मुझे बहुत ही ज्यादा बीमार लग रहा है तू। पहले इसे ठीक करके दिखा, नहीं तो मैं तुम दोनों को चालूपंथी करने के जुर्म में दरोगा से गिरफ्तार करवा दूंगा। हे भगवान, कृपया करके मुझ पर कृपा करना। वैद्य की कहने के अनुसार बिरजू उस बूढ़े आदमी को उस गिलास में पानी दे देता है और वो बूढ़ा आदमी पानी को पीकर ठीक हो जाता है। अरे वाह, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। उस बूढ़े आदमी से ऐसा सुनकर वैद्य हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि कैसे भी करके उसे बिरजू से गिलास लेना ही होगा। अरे चल, ये गिलास मुझे दे। मैं इस गांव का वैद्य हूँ, तो इस गिलास को कैसे और कहाँ इस्तेमाल करना है वो तुझसे ज्यादा मुझे पता है। ऐसा कहकर वैद्य बिरजू से वो गिलास ले लेता है। वैद्य जी, ये गिलास आप नहीं ले जा सकते। हाँ वैद्य जी, कमला सही कह रही है कि ये गिलास आप नहीं ले जा सकते। कम से कम आप अब इस गिलास से हम गरीब लोगों का कुछ तो भला होने दें। अरे चुप कर, मुझे पता है कि इस गिलास को कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे नहीं। मैं एक वैद्य हूँ, मैंने वैद्यगिरी पढ़ी है और वैसे भी मैं इस गांव का वैद्य हूँ, तो तू मुझे ये मत सिखा कि कौन इस गांव में बीमार रहेगा और कौन नहीं। अरे वैद्य जी, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप ये गिलास हमें दे दीजिए। अरे चुप कर। अरे बीमार तो मैं भी हूँ, क्यों ना इस गिलास का पानी मैं भी पीऊं। ऐसा कहते ही वैद्य उस गिलास से पानी पीता है। अरे चलो, अब तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जाओ, अब तुम लोग भी जाओ यहाँ से। वैद्य जैसे ही बोल रहा होता है तभी उस वैद्य का गला खराब हो जाता है। अरे चले जाओ तुम लोग, और अब गांव में जो भी लोग बीमार हैं वो सब 1,000 रुपए लेकर शाम को मेरे वैद्य खाने में आ जाना और आकर इस गिलास के पानी पी लेना। अरे ये मेरी आवाज को क्या हो रहा है? अरे अरे मेरी आवाज को क्या हुआ? वैद्य को ऐसे देखकर गांव के सभी लोग हंसने लगते हैं। अरे देखो देखो इसकी आवाज, ऐसा लग रहा है जैसे कोई गधा ढेचू ढेचू कर रहा है। अरे ये तो इसके साथ बहुत ही अच्छा हुआ है। अरे गधे के बच्चे, मुझे तो तेरी ये आवाज सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। जरा एक बार गधे की तरह ढेचू ढेचू तो कर। वैद्य की आवाज सुनकर वहां खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं।